वीमियो वाले भले ही मत भेजो, बाकी यूट्यूब वाले भेजो। रात भर तंग करते हैं, पता है, मैसेज डाल डाल के। मेरे पास बहुत फोन आते हैं अभी भी, इसी के फोन था किसी स्टूडेंट काम नहीं करना चाहते, दिन में 50 से ज़्यादा फोन आते हैं, काम किस समय करेंगे। सारी समस्या वही है। जबकि और फोन किसी वजह से कल शाम को जो लेक्चर हुआ है उसके लिए सुबह फोन आ रहा है 9 बजे। लेकिन कोशिश ये होती है कि 5 बजे से पहले लेक्चर खत्म होते हैं। प्लस 2 में तो सर वही चल रहा है जो आपका अभी चल रहा है। हाँ, प्लस 2 में तो इलेक्ट्रोस्टैट ही चल रहा है। और कभी जो आप बता रहे हैं ये ड्रॉपर है ना, ये शिखर 4 है, वेक्टर चल रहा है। शिखर 4 1 2 3 हम चलो शिखर के नाम से रखते हैं। हाँ ठीक है। चलो बेटा जल्दी ज्वाइन करो, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जल्दी फास्ट ज्वाइन करो यार, क्या काम कर रहे हो। ज्वाइन कर लिया? मेरी आवाज आ रही है? वाई लिख दो फटाफट। ठीक है, तो हम कल क्या कर रहे थे? हम कल कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का, हाँ या ना? और मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बता दिया था कि हम क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन लेंथ निकालने के लिए और प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, पहले एक चीज बता दूं, जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो जेनेसिस, क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि जैसे ही आपका वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो वाई लिख दो। ठीक है, तो जैसे कल के वीडियोस आपके पढ़ चुके हैं, कई लोगों ने नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो ये इस चैनल पे ही वीडियोस पढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलो, अब हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। दूसरी चीज, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का दैट इज क्रॉस। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है a और ये दूसरा वेक्टर है b, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे इन दोनों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल, ये पता होना चाहिए। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a क्रॉस b एक नया वेक्टर आ रहा है विच इज p वेक्टर। क्या आ रहा है? p वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। अब
जो रिजल्ट आ रहा है वेक्टर है, तो वेक्टर अगर रिजल्ट आ रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो मुझे इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। यस और नो? यस और नो? जब भी रिजल्ट वेक्टर आता है तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। P का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, AB साइन थीटा। क्लियर है? अब ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है। A मैग्नीट्यूड है यानी कि स्केलर है, B मैग्नीट्यूड है यानी स्केलर है, साइन थीटा एक नंबर है बिटवीन -1 एंड +1। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करें। हाँ, डॉट में कॉस आता है और क्रॉस में साइन आता है, ये ध्यान रखना। और मैथ्स में आपको जब 12th क्लास में वेक्टर पढ़ाया जाएगा तो ये रिजल्ट्स भी प्रूव कराए जाएंगे, उसकी चिंता ना करो। ठीक है, अब क्या कहानी है? फॉर डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर और पी कैप। बेटा पी कैप क्या होता है? डायरेक्शन ही होता है। यूनिट वेक्टर हमेशा सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो पी वेक्टर या पी कैप की डायरेक्शन जानने के लिए हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। तो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की जानने के लिए एक रूल होता है हमारे पास, दैट इज फॉर डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर और पी कैप वी यूज राइट हैंड थंब और कर्ल रूल। अब बता रहा हूं कैसे। राइट हैंड थंब और कर्ल रूल, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ध्यान सुनो। आप क्या करोगे, जैसे A क्रॉस B लिखा हुआ है, तो जैसा मैं बोल रहा हूं पहले सुन लो एक बार, है ना, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं। प्लेस योर राइट हैंड palm along फर्स्ट वेक्टर, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट में पहले लिखा है। ठीक है, प्लेस योर राइट हैंड palm along फर्स्ट वेक्टर। कैसे? ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, दो ही पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना? ये दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो ऐसे रखो राइट हैंड palm को या ऐसे रखो। यस और नो? यस और नो? मैंने क्या कहा? प्लेस योर राइट हैंड palm, ठीक है, इतनी बात, along first vector. Now curl fingers towards second vector। ठीक है, इसको पाम को ऐसे रखने के बाद फिंगर्स को दूसरी की तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ क्या करो? कर्ल करो। समझ में आ रही है बात? कर्ल का मतलब समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ थंब will be direction of p कैप, मतलब जो p वेक्टर उसका डायरेक्शन होगा ये। मतलब, और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, हमेशा तो नहीं, लेकिन एक मैं आपको बता दूं, अगर आपको गलती नहीं करनी है तो आप एक काम करो, राइट हैंड पाम को छोटे वाले एंगल की तरफ फेस करता हुआ बनाओ। आप ऐसे तो नहीं घुमा पाओगे, फिंगर्स को टूट जाएंगी उंगलियां, तो आप छोटे वाले एंगल की तरफ मतलब ये हथेली रखो, ये वाला फेस छोटे वाले एंगल की तरफ, और फिर आप फिंगर्स को कर्ल कर दो किधर की तरफ? बड़े वाले बी की तरफ, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ। तो अंगूठा किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस और नो? यस और नो?
अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनो, आपने क्या करा, राइट हैंड पाम को ए वेक्टर की तरफ रखा और फिंगर्स को कर्ल करा किधर की तरफ, बी की तरफ। तो अंगूठा किधर आ गया, बाहर आ गया। छोटे वाले एंगल की साइड से कर्ल करना, ठीक है, इतनी बात हमेशा, ताकि आप गलती ना कर पाओ, ठीक है। अब तो ये जो पी वेक्टर आया, ये हमारा किधर आया, बाहर की तरफ आया। किधर आया जरा देखो, बाहर की तरफ आया। बाहर की तरफ आया मतलब ऐसे डॉट, जब भी डॉट मतलब है परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। अगर मैं डॉट बनाता हूं तो इसका मतलब बोर्ड के बाहर है, और क्रॉस बनाता हूं तो बोर्ड पे अंदर है, प्लेन इनवर्ड। ये सिंबल है इसके, ठीक है, इतनी बात, इनवर्ड और आउटवर्ड के। अब इस केस में ए क्रॉस बी करते हैं तो किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो डॉट है, मतलब जो हमारा पी वेक्टर है, वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो पी वेक्टर ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे। पी वेक्टर डॉट मतलब किधर की तरफ, बाहर की तरफ। वाई, यस और नो, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, पी वेक्टर लिखना है। तो पी वेक्टर लिख लेते हैं बेटा। पी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया, और पी वेक्टर का हमें क्या पता चल गया, डायरेक्शन। तो लिख देते हैं इसे, पी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू पी कैप। ये आगे कि नहीं आगे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अगर लिख सकते हैं तो यस कर दो जरा फटाफट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, पी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा पी कैप, और इसके सामने मैंने डॉट बना दिया। डॉट बनाने का मतलब है कि ये किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। यस और नो, यस और नो, इतना नोट कर लो सब लोग फटाफट। शगुन क्या दिक्कत है, जल्दी बता। शगुन कोई इशू है तो बता मुझे फटाफट। शगुन कोई डाउट है बेटा, हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, पहले एक बार इसे नोट कर लो। चलो नोट कर लो फिर बताता हूँ, नोट कर लो फटाफट। हाँ बता रहा हूँ बेटा, चिंता ना कर, पहले नोट कर लो। नोट कर लिया, अच्छा एक चीज का ध्यान रखो, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तब आप नोट नहीं करोगे, मैं नोट करने का पूरा टाइम दूंगा आपको। ठीक है बेटा, बच्चों जिस मोमेंट पे मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कुछ भी, उस मोमेंट पे आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दोगे। नोट करने का मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको, नोट करो। कर लिया नोट, नोटेड डाउन। चलो अब दोबारा समझ लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं। अगर कोई चीज बोर्ड के बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, बोर्ड पे बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, बाहर की तरफ मतलब ऐसे परपेंडिकुलर टू बोर्ड बाहर की तरफ, तो उसको हम डिनोट करते हैं डॉट से। पहले तो ये समझ लो, मान लो कोई वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ डायरेक्टेड है तो दैट वुड बी डॉट, मतलब ये वेक्टर किधर की तरफ डायरेक्टेड है, बोर्ड पे परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, ठीक है, इतनी बात। तो ये डॉट हो गया। और अगर क्रॉस है तो बोर्ड में अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती सबको, अगर समझ में आती है तो यस लिख दो, ठीक है। अब ये बात हो गई।
अब मैंने क्या कहा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर आया पी वेक्टर, क्या आया, पी वेक्टर आया। ठीक है, इतनी बात। अब ये जो पी वेक्टर है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, पी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होगा। इसमें कोई दिक्कत है, ये बेसिक डेफिनेशन है, ये तो आपको याद करनी है। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक रूल होता है, डायरेक्शन पी वेक्टर का या उसके यूनिट वेक्टर का पी कैप का, उसके लिए क्या रूल होता है, राइट हैंड थंब और कर्ल रूल। वो क्या कहता है, आप अपने राइट हैंड पाम को पहले वेक्टर की तरफ रखो, पहला कौन सा, ए है। ठीक है, और जो हथेली है ना ये, इसको फेस कराओ छोटे एंगल पे, छोटे एंगल की तरफ। देखो दो एंगल हैं, बड़ा वाला भी है और छोटा वाला भी है, तो बड़े वाले एंगल की तरफ नहीं फेस कराओगे, छोटे वाले की तरफ। हालांकि रिजल्ट दोनों से सेम आता है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता। बात समझ में आ गई मेरी, मेरी बात समझ में आई। ठीक है, तो हरसिमरन पी वेक्टर और पी कैप दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है। पी वेक्टर इज रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू पी कैप, तो पी कैप के ही पैरेलल कौन है, पी वेक्टर है भाई। ठीक है, अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या कहते हैं, जो उसका वेक्टर होता है उसी का दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। तिशा क्या सवाल है, जल्दी बताना, तिशा क्या इशू है, तिशा, तिशा टाइप कर अपना क्वेश्चन फटाफट। हाँ, डॉट में कॉस था तो क्या दिक्कत है, वो तो बेसिक डेफिनेशन है। इसमें साइन क्यों, मैंने एक बात बोली थी कि ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, इतनी बात। इसके प्रूफ आपको 12th क्लास में मैथ्स वाले लेक्चर में मिलेंगे, जब 12th क्लास में आप वेक्टर पढ़ोगे। तिशा अब बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या कहानी है, तो ये ए बी साइन थीटा आ गया। ठीक है, इतनी बात। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए आपने क्या करना है, पहले मेरी बात सुन लो और इस बात को मान लो कि यही करना है। अगर आप कुछ और करने लगे ना, मेरे पास और भी तरीके हैं, लेकिन अगर आप कुछ और करने लगे तो आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है, इसलिए उससे दूरी बना के रखो। मैंने क्या कहा, आप अपने राइट हैंड पाम को पहले वेक्टर की तरफ रखो। पहला वेक्टर कौन है, यहाँ ए है, और जो हथेली है ये वाला, ये हमेशा फेस कराओ किसकी तरफ, छोटे वाले एंगल की तरफ। करा दिया आपने फेस। अब आप फिंगर्स को कर्ल करो दूसरे वेक्टर की तरफ, सेकंड वेक्टर की तरफ। तो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस केस में अंगूठा बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो बाहर की तरफ डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन हमारी पी वेक्टर की है या पी कैप की है। ठीक है, अब मुझे वेक्टर लिखना है, तो वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो और कैसा, डॉट, डॉट मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, इतनी बात। तो अब मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा पी कैप, डॉट, डॉट मतलब बाहर की तरफ। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, तो वाई लिख दो। ठीक है, अब एक चीज और पता चल रही है आपको, नोट कर रखा है सबने, नोट कर रखा, तो मैं अगले पेज पे जाऊं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यहीं पर आप एक चीज देखो बेटा, ये जो हमारे पास पी वेक्टर आ रहा है, ये ऐसे बोर्ड पे बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है या नहीं, पी वेक्टर, पी वेक्टर या पी कैप बोर्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और आउटवर्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं, पी वेक्टर और पी कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब जो पी वेक्टर है वो हमारा
बोर्ड के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और बोर्ड के प्लेन पे ही दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर थे कि नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, सुनो एक मिनट, मैंने कहा पी वेक्टर बोर्ड से बाहर की तरफ है और बोर्ड के परपेंडिकुलर है या नहीं, पहले ही बताओ। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है भाई, पी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर देता है भाई, मतलब इसका मतलब आपको यूनिट वेक्टर क्लियर ही नहीं था अभी तक। अगर आप, जब भी मैं पी कैप लिख रहा हूं आपको समस्या आ जा रही है, इसका मतलब आपको यूनिट वेक्टर कभी क्लियर नहीं था। यस और नो? हाँ या ना? तो पी वेक्टर का डायरेक्शन होता है पी कैप, और पी कैप के साथ अगर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, पी वेक्टर बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कल भी डॉट प्रोडक्ट में जब कम प्रोजेक्शन लेंथ ली थी तो उसको मैंने वेक्टर बनाया था बाद में, याद है? याद है तो यस लिखो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ये पी वेक्टर या पी कैप बोर्ड के परपेंडिकुलर है। बोर्ड के परपेंडिकुलर है मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें ए और बी वेक्टर थे, हाँ या ना? जिसमें ए और बी वेक्टर थे उस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद रिजल्टेंट वेक्टर आता है, कौन है रिजल्टेंट वेक्टर, पी वेक्टर, वो वेक्टर या उसका यूनिट वेक्टर जिस प्लेन पे दोनों वेक्टर्स थे उसके हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। यही बात लिखी मैंने कि नहीं लिखी? शगुन क्या बताना है वो बता दो, क्या बताना है बेटा? सर जहां पी को ए बी साइन थीटा के फॉर्म में लिखा है, क्यों बता दूं बेटा? ये तो मैंने आपसे कहा ना, ये तो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड का, ये आपको हमेशा मानना है। ये आपको मैथ्स वाले सर बताएंगे कैसे मैथमेटिकली प्रूव हुआ, ठीक है? इतनी बात। शगुन 4 बार ये बात बोल चुका हूं मैं। ठीक है, अब एक का सवाल है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, पहले इसको खत्म कर लें फिर मैं यूनिट वेक्टर दोबारा बताऊंगा, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर नहीं आता इसका मतलब, ये तो 100% श्योर हो गए। ये आप रुको, पहले यूनिट वेक्टर बताता हूं। आप ऐसे देखो, आपके पास कोई वेक्टर ए है और अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज ए कैप। ये बात पता है कि नहीं पता है? ये बात पता है, इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। हाँ एक मिनट, शिखर मेडिकल नॉन मेडिकल और शिखर 3 में लिंक डाल देना और वॉइस मैसेज डाल देना कि जिसको भी मैथमेटिकल टूल में दिक्कत हो। इंटीग्रेशन पढ़ानी है पहले तो, और इंटीग्रेशन में डेफिनेट वाला नहीं होता है वो साला, जब भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना तो वो छितरा जाते हैं। और रूल बता देना, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाए, ठीक है? दो फंक्शन है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वाला मत बताना, हाईलाइट वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो बाद में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है? सिंपल सिंपल रूल और सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, मेडिकल वाले बच्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है? हाँ इंटीग्रेशन। और एक चीज़ और पूछ लेना कि भाई और कुछ दिक्कत है मैथ्स में, जैसे किसी को बाइनोमियल एक्सपेंशन में दिक्कत हो, मतलब सिर्फ फॉर्मूला बताना है, मतलब उन्हें प्रूफ नहीं देना है, क्योंकि वो तो मेडिकल वाले होंगे ज़्यादातर, ठीक है? हाँ भाई, अब ये बात पता है आपको कि वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज ए कैप। अब आप एक चीज़ देखो, ये ए कैप क्या है? ए कैप सिर्फ बताता है डायरेक्शनल सेंस। भाई ये वेक्टर का क्या बता रहा है? डायरेक्शनल सेंस ही तो बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शनल सेंस। यस और नो? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये डायरेक्शनल सेंस बता रहा है। आपने एक चीज और पढ़ी है, ए वेक्टर इज इक्वल टू सम नंबर टाइम्स बी वेक्टर, और ये नंबर अगर मैं कैसा कहता हूं, के पॉजिटिव नंबर है। तो आपने पढ़ा था कि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो वाई लिख दो भाई फटाफट। तो ए और बी क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर हो गए। तो भाई इसी
चीज को आप यहां देखो, 1/a एक पॉजिटिव नंबर है या नहीं है, पहले बताओ। मैग्नीट्यूड है तो 1/a एक पॉजिटिव नंबर है या नहीं? 1/a एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो 1/a को मैं k लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब एक बात बताओ, ये a कैप और a एक दूसरे के पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए, पहले बताओ मुझे। 1/a को मैंने k लिख दिया, एक पॉजिटिव नंबर, तो a कैप और a वेक्टर पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? अब एक बात समझो आप, अब क्या समझ सकते हो आप कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि a कैप a वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि a कैप के पास मैग्नीट्यूड तो कुछ नहीं है, 1 है उसका मैग्नीट्यूड। यस और नो? यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं 2a कैप, तो ये एक वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, डायरेक्शन a कैप है। हाँ या ना? ठीक है। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शनल सेंस होता है, किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर को तो आपको वो वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात, और उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के अलोंग होगा। अब ये बात क्लियर है या नहीं? अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। चलो अब मैं ये बात मिटा रहा हूं दोबारा से। तो मैंने क्या कहा, अब आप देखो यहां पर भी देखो मैंने पी वेक्टर कैसे लिखा। पी वेक्टर लिखा p का मैग्नीट्यूड इंटू पी कैप, लिखा कि नहीं लिखा? मैग्नीट्यूड के साथ जब यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तब वेक्टर बनता है, और वो बेसिक डेफिनेशन भी थी, आपने अभी पढ़ा था। ए वेक्टर अपॉन ए इज इक्वल टू ए कैप। इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? अरे यस और नो, यस और नो? ठीक है। चलो अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बेटा बोल। हाँ अभी रुक जा, मैं अभी क्लास में हूँ, ठीक है, मैं बता दूंगा चलता हूँ। अब देखो भाई, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो अब हम क्या करें, देखो एक मिनट, इसको गायब करो। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि जो ये पी वेक्टर है या पी कैप है, इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, पहले बता दो मुझे। और ये बात सबको क्लियर है, शगुन, वासु, नीलाक्षी, तिशा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पी वेक्टर और पी कैप का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, और उसी प्लेन पे कौन था, ए और बी वेक्टर थे। तो मैं ये कह सकता हूं पी वेक्टर या पी कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यस और नो? ठीक है। अब मजेदार बात सुनो। अब एक और चीज, आप ऐसे देखो, जो आपका पी वेक्टर है वो ऐसे है बाहर की तरफ कि नहीं? बाहर की तरफ है कि नहीं? अब अगर इस पी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल पूछूं मैं आपसे, तो क्या एंगल आएगा? आप एंगल बता दो मुझे पी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में। 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। यस और नो? ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं पी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बता दो। पी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा? 90 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम ये भी लिख सकते हैं पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मतलब जो रिजल्ट आया वो दोनों ए और बी वेक्टर्स के क्या आया, परपेंडिकुलर आया। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब इतनी बात हो गई, किसी को डाउट है इसमें? किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लो ये जो अभी लिखा हमने, जल्दी से, जल्दी से नोट करो। नोटेड डाउन? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आप देखो एक मिनट, हमारे पास क्या है, दोबारा से एक काम करते हैं। मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच में एंगल
थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले निकलवाया ए क्रॉस बी और ये मैंने कह दिया पी वेक्टर। तो पी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और पी कैप डॉट है, डॉट मतलब किधर, बाहर की तरफ। ए क्रॉस बी करोगे तो बाहर की तरफ आ रहा है, अंगूठा के नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा, यस और नो, सबको क्लियर है बात? ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पी वेक्टर इज पी का मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट, पी कैप और कैसा, डॉट, यानी कि पी वेक्टर या ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा पी कैप डॉट। ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? अगर ऐसा लिख सकता हूं तो वाई कर लिख दो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो एक मिनट बेटा, एक चीज का और ध्यान रखना कि कुछ लोग जैसे लेक्चर लीव कर देते हैं, मतलब जैसे स्टार्टिंग में हम 58 से स्टार्ट कर रहे थे, 55 पे हैं, इसका मतलब 3 बच्चों ने लेक्चर बीच में छोड़ा है। आप लेक्चर अगर छोड़ते हो बेटा तो ये गारंटी मान के चलो आपकी बैंड बजने वाली है। ठीक है, जितने आराम से मैं समझा रहा हूं इतने आराम से आपको मैं फिजिकल क्लास में भी ना समझाता। ठीक है, तो लाइव लेक्चर जरूर करो, जो लोग छोड़ रहे हैं उनको इसका नुकसान अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, वो वीडियो के भरोसे रहेंगे, वीडियो में कुछ होने वाला नहीं है, बहुत ही एडिटेड फॉर्मेट आपको मिलेगा। ठीक, अब सुनो, तो ए क्रॉस बी क्लियर हो गया, ये पी वेक्टर आया बेटा। अगर पी वेक्टर है तो उसके यूनिट वेक्टर को पी कैप से डिनोट करोगे, ए वेक्टर है तो उसके यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करोगे, बी वेक्टर है तो उसके यूनिट वेक्टर को बी कैप से डिनोट करोगे, ये होता है। अब डॉट का मतलब होता है बोर्ड के प्लेन के बाहर, मतलब जिस भी प्लेन पे ए और बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। क्रॉस का मतलब मैंने बताया था अंदर की तरफ। अब रुको एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने लिया, अब मैं निकालना चाहता हूं बी क्रॉस ए। मान लो ये क्यू वेक्टर आया, क्या आया, क्यू वेक्टर। अब मुझे क्यू वेक्टर निकालना है, नहीं डायरेक्ट डॉट नहीं लिख सकते, आपको पी कैप लिखना पड़ेगा फिर डॉट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब बी क्रॉस ए इज व्हाट, क्यू वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। अब पहले मैं क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानना चाहूंगा, तो क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाँ या ना, अरे यस और नो, ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसकी डायरेक्शन की बात करनी है, डायरेक्शन की बात करनी है तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट वेक्टर कौन सा, बी है, उसकी तरफ राइट हैंड पाम रखोगे और ये हथेली छोटे वाले एंगल को फेस करेगी। तो जब आप इसको घुमाओगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर, क्यू कैप इज व्हाट, क्रॉस। क्यू कैप कैसा है, क्रॉस है या नहीं, पहले बताओ हाँ या ना। क्यू कैप क्या हो गया, क्रॉस। अब एक बात सुनो, मतलब ये इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई? अब देखो एक मिनट, मतलब मैं बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्यू वेक्टर को लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा इंटू क्यू कैप क्रॉस। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, पहले बताओ मुझे, लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, अब एक बात बताओ, डॉट वाला किधर की तरफ डायरेक्शन था, जल्दी बोलो, डॉट वाला किधर था, बाहर, और क्रॉस वाला किधर, अंदर। हाँ या ना, अरे यस और नो, डॉट वाला बाहर और क्रॉस वाला बिल्कुल अपोजिट अंदर, यस और नो। ठीक है, अब सुनो एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या कर रहा हूं, बाहर
पी कैप को और क्यू कैप को अंदर कह रहा हूं। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं या नहीं है? ये दोनों अपोजिट वर्ड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? एंटोनिम्स हैं कि नहीं है? ये दोनों एंटोनिम्स हैं। अब अगर आपने बाहर को पी कैप कहा तो उसके अपोजिट वाले अंदर वाले को क्यू कैप को आप कह सकते हो इट इज माइनस पी कैप। हमेशा अगर आप एक डायरेक्शन को, मतलब जैसे मैंने मार्कर को ऐसे करके, इस मार्कर को मैंने ऐसे करके ऐसे फेंका तो आप कहोगे ऊपर, और जब ऐसे फेंका तो आप कहोगे नीचे। तो ऊपर और नीचे भी क्या अपोजिट वर्ड्स हैं? तो अगर ऊपर वाले को मैं आई कैप कहूंगा तो नीचे वाले को क्या कहूंगा? माइनस आई कैप कहूंगा। क्लियर है? बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? हाँ, अगर अपोजिट डायरेक्शंस हैं तो एक डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव माना तो दूसरे को आप उसी का क्या मान लोगे? नेगेटिव। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख सकता हूं क्यू कैप इज माइनस पी कैप। यस और नो? लिख सकता हूं बेटा? ठीक है, तो अब इसको जरा देखो एक मिनट। ये जो हमने लिखा है, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा पी कैप। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे, लिख सकते हैं या नहीं? अरे भाई, क्यू कैप को मैंने क्या रख दिया? माइनस पी कैप रख दिया। यस और नो? हैंड रेज नहीं करना आपने, सिर्फ वाई और एन टाइप करना है। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक बात बताओ, ये जो टर्म दिख रही है आपको, ये वाली, सिर्फ इतना सा देखो, ये किसके बराबर है? पी वेक्टर के बराबर है या नहीं? किसके बराबर है? पी वेक्टर के बराबर है या नहीं? ठीक है, डॉट नहीं लगाएंगे, माइनस साइन अपने आप सिंबलाइज कर रहा है कि पी के अपोजिट है। तो पी बाहर था तो माइनस पी किधर है? अंदर है, ये अपने आप ही अंदर आ गया। भाई अगर पी कैप बाहर था तो माइनस पी कैप किधर हो गया? अंदर। वो अपने आप अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अब जरा देखो ये किसके बराबर आ गया? बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर, या और पी वेक्टर किसके बराबर था? ए क्रॉस बी के। तो किसके बराबर हो गया? माइनस ए क्रॉस बी। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा चेक करो, इसमें कोई डाउट है? किसी को डाउट है? डाउट है तो डी लिख दो भाई। डी, तनिषा को डाउट है। तनिष्का, तनिष्का क्या डाउट है? तनिष्का बताओ जरा क्या डाउट है? तनिष्का डाउट। शगुन गोस्वामी को डाउट है। दो, लास्ट वाला स्टेप दोबारा सुन। यहां तक क्लियर है तनिष्का? शगुन यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है। एक बात बताओ, जो मैंने डैश डैश के अंदर करा ए बी साइन थीटा पी कैप, ये किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा पी कैप किसके बराबर है? जल्दी बताओ, ये पी वेक्टर है या नहीं? ये पी वेक्टर है कि नहीं बेटा? ठीक है कनिष्का, हाँ। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? पी वेक्टर लिख दिया पी वेक्टर। लेकिन इसके सामने क्या था? माइनस साइन था या नहीं? तो वो तो रखूंगा मैं, वो गायब थोड़ी कर दूंगा। तनिष्का, शगुन, ठीक है। अब एक और चीज, मैंने एक और चीज पढ़ी है, पी वेक्टर को ए क्रॉस बी लिख सकता हूं, तो वो भी लिखूंगा भाई, और माइनस साइन तो रहेगा उसके सामने। तनिष्का और शगुन, कोई दिक्कत है? हाँ लिख सकते हैं भाई, अखिल जो तू कह रहा है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गया क्लियर? तनिष्का, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, मेरा पर्पस जो था वो ये था, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? मतलब अगर b क्रॉस a और a क्रॉस b वेक्टर देखें तो ये मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या अपोजिट हैं? और यही मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो p वेक्टर और q वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एक बाहर है और एक क्या है? अंदर है। तो p वेक्टर एंड q वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कौन से वेक्टर होते हैं? नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं?
अरे हाँ या ना? ठीक है, तो आप लिखो जरा, लिखो B क्रॉस A, मैं लिख देता हूं B क्रॉस A that is Q vector and A cross B that is P vector are equal in magnitude but opposite in direction. ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ। सबको ये बात क्लियर? तो वाई लिख दो एक बार सब लोग। ठीक है, मतलब नेगेटिव वेक्टर्स हो गए, मतलब P एंड Q आर नेगेटिव वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर, जो भी कहना चाहो। ठीक है, इतनी बात। अब एक और मजेदार बात देखो, जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने कहा था A डॉट B और B डॉट A बराबर होते हैं, कहा था कि नहीं कहा था? A डॉट B और B डॉट A बराबर होते हैं, कहा था। तो क्या मैं यहां पर ऐसा कह सकता हूं B क्रॉस A और A क्रॉस B बराबर हैं? B क्रॉस A और A क्रॉस B बराबर है, मैं कह सकता हूं ऐसा? नहीं कह सकता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि ये दोनों क्या है, हाँ बराबर तब होंगे जब एक के सामने क्या लगा दूंगा, माइनस साइन। यस और नो? तो अब क्या कहानी आ गई, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट नॉट कॉम्यूटेटिव। सबसे लास्ट में लिखना है, जब बोर्ड पूरा लिख लो तब ये बात लिखो। नोट करो जरा सारी बातें, नोट करो बोर्ड को फटाफट, बोर्ड को नोट करो बेटा। बेटा मैंने क्या कहा, B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस B, तो ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं भाई? अगर किसी के सामने माइनस लगाऊंगा तभी तो बराबर हो पाएंगे। देखो ऊपर क्या प्रूव करा हमने, B क्रॉस A किसके बराबर है, माइनस A क्रॉस B के। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A तो बराबर नहीं है। साइना क्या डाउट है? साइना डाउट बेटा? साइना जल्दी बताओ क्या डाउट है? साइना बेटा जल्दी बोल, बोर्ड को नोट कर रहे हो आप लोग? A और B को मल्टीप्लाई करते हैं तो, एक मिनट साइना का डाउट देख लूं मैं क्या है। A और B को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑपरेशंस लगा A आगे क्यों होते हैं? मैं समझा नहीं क्या कह रही है ये बेटा, ये समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है। तुझे अनम्यूट कर देता हूं मैं, रुक जा एक मिनट। साइना हेलो जल्दी बोल। सर, ए एंड बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बट बेटा स्केल। बोलो। हेलो साइना बोल बेटा। हेलो ना आवाज म्यूटेड है या अनम्यूटेड है? जल्दी लिख चैट बॉक्स में। अनम्यूटेड है, तू बोल सकती है, बोल जरा जोर से, मुझे आवाज आ जाएगी। सर, ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स अलग अलग क्यों होते हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में। सबको अलग अलग, एक मिनट अब मैं समझ लूं। ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑपरेशंस में अलग अलग क्यों होते हैं बेटा? अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का रिजल्ट सेम नहीं आएगा डायरेक्शन का, बाय द राइट हैंड थंब रूल। अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो उसमें रूल है कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखना है, और बी क्रॉस ए करोगे तो फर्स्ट वेक्टर ये बन जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी शाइना?
एक की बाहर आएगी, एक की अंदर आएगी। शाइना, ठीक है। अब ये नोट कर लिया सबने, हम आगे बढ़े। नोट कर लिया, ठीक है। चलो, अब एक और चीज का ध्यान रखना बेटा, अगर कोई चीज थोड़ा बहुत आपको डाउट आ रही है तो आपको वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दिया था कौन से चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बार जल्दी जल्दी देख लेना, नोट्स तो साथ साथ बना लो, वीडियो को जल्दी जल्दी देख करके जो पॉइंट आपका डाउट है, मतलब यूट्यूब पे आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1 डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा करके उसी जगह पर जहां पर आपको डाउट है उस जगह पर वीडियो को पकड़ लो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और फिर भी ना समझ में आए तो आप कॉल कर सकते हो। चैनल नेम बता दीजिए। देवांशु, मैंने बताया था, बड़े ढक्कन से लोग हो, शुरू में ही बताया था। जेनेसिस क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। एक ये है, एक मेरा वाला भी है, लेकिन मेरे वाले पे पिछले साल के वीडियोस पड़े हैं, इस साल के नहीं है, ठीक है। मुझे टाइम ही नहीं मिलता वीडियोस डालने का, ठीक। चलो, अब देखो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको बार बार, आपको जैसे ही कोई वीडियो पड़ेगा उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन वीडियोस 11th क्लास के हर बैच के पढ़ रहे हैं, तो आपको अपना ही वीडियो देखना है, सारे नहीं देखने हैं, ठीक है। जो आपके बैच के हैं, रिस्पेक्टिव बैच के, वही देखने हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो, अब देखो भाई, तो हमने एक बात तो जान ली कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते, मतलब कॉम्पिटिटिव नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट। अब दूसरी चीज बेटा, अगर कहीं पर ऐसा हो A क्रॉस B प्लस C, तो एक चीज देखो, अगर आप इसी ऑर्डर में ऐसा कर देते हो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ये मत कर देना या C क्रॉस A लिख देना या पहले वाले में B क्रॉस A लिख देना, तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप सीक्वेंस नहीं बदलते हो, A क्रॉस B लिखा है तो A पहले लिखा है तो A क्रॉस B, A पहले लिखा है तो A क्रॉस C, अगर इसी सीक्वेंस में करते हो तो ये रूल वैलिड है, एंड दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। बस आपको आगे पीछे नहीं करना किसी चीज को, जैसा लिखा वैसे ही रहने देना है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है, गुड। चलो, अब इतनी बात हो गई है ना, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ये सारी बातें कर ली। अब हम थोड़ी सी नोट कर लिया था, ये नोट कर लिया था कि नहीं, कर लिया था। अब आते हैं हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। गुरुकुल वालों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना भाई, गुरुकुल वालों पढ़ा है, यस लिख दो फटाफट, ठीक है। तो आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होगा, मुझे बताओ व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलो, सबसे पहले लिखो, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लिखो, नोट करो बेटा सब लोग, लिखो एरिया और सरफेस एरिया, एरिया और सरफेस एरिया is quantity, एरिया और सरफेस एरिया is quantity, ध्रुव मैं कह रहा हूं एरिया और सरफेस एरिया, ध्रुव लिखो एरिया और सरफेस एरिया is quantity which can behave as both scalar and vector। बात समझ में आ गई, मैंने क्या कहा, सरफेस एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर भी होती है और वेक्टर भी होती है, ठीक है।
ठीक है भाई, और जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा वो बन जाता है। मतलब अगर एज अ स्केलर चाहिए तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, एज अ वेक्टर चाहिए तो वेक्टर क्वांटिटी भी मिलेगा। क्लियर है? हाउ बता रहा हूं बेटा, परेशान ना हो। ठीक है, अब और एक चीज और है भाई, अभी दिमाग में बहुत कीड़े आ रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो 2 साल पढ़ना है हमें। ठीक है, इतनी बात। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो अभी आपको नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, जब चीजें आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर तो कह रहे थे, अब ये प्रूव हो गया। अब तो मैंने क्या कहा, एरिया या सरफेस एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है, बहुत सारा 12th क्लास में आप सरफेस एरिया पढ़ोगे जो वेक्टर होगा, और 11th क्लास में बहुत सारा सरफेस एरिया पढ़ोगे जो स्केलर होगा। मैथ्स में ज़्यादातर स्केलर ही यूज़ करते हैं, फिजिक्स में ज़्यादातर वेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, अब लिखो जरा, क्रॉस प्रोडक्ट इज used to find out, cross product is used to find out surface area vector. Cross product is used to find out surface area vector. मैंने क्या वर्ड यूज करा, सरफेस एरिया वेक्टर। क्लियर है? मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। आप ऐसे देखो भाई, हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इतनी बात। मान लो पैरेललोग्राम की ये साइड लेंथ ए है, ये बी है, ये एंगल थीटा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप यहां से क्या ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर, जो आपने 10th क्लास में करा, पहले वो बता रहा हूं आपको। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको आपने एच कह दिया, तो एरिया वेक्टर, एरिया सॉरी, जो 10th में करते हैं, एरिया इज बेस इनटू हाइट। पता है नहीं बात, करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, एरिया इज बेस इनटू हाइट। अब जरा यहीं पर देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है छोटा सा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एच किसके बराबर हो गया, बी साइन थीटा। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, अब मैंने एच की ये वाली वैल्यू यहां डाल दी, तो एरिया इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये आया। ये आप 10th क्लास में यही करते थे कि नहीं करते थे, पहले बता दो मुझे। 10th क्लास में यही करते थे ना बेटा? हाँ या ना? ठीक है, अब आप एक काम करो, आपने इस वाले को ऐसे करके डायरेक्शन दे दिया, तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर। बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बताओ। मैग्नीट्यूड इसका ए, और ये वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, अब आपने ऐसे ही इसको डायरेक्शन दे दिया, तो ये बन गया बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, इनके बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच में, थीटा। तो मैं क्या निकालने जा रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये कोई क्वांटिटी है और ये किसके बराबर आएगी, ए बी साइन थीटा पी कैप। पी कैप मतलब डॉट, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ मुझे भाई। पी कैप मतलब किधर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो, यस और नो। अब एक बात बताओ, ये एरिया का मैग्नीट्यूड है या नहीं है? ऊपर भी यही निकाला आपने, निकाला है कि नहीं निकाला है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड है। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है, किधर की तरफ है डायरेक्शन, बाहर की तरफ। यस और नो? अरे डायरेक्शन किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड तो इसका एरिया के बराबर आया, लेकिन डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर। और एक और चीज, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर आया,
area vector is perpendicular to plane of A vector and B vector? Yes or no? Yes or no? ठीक है, क्लियर, इतनी बात नोट करो इसे. हाउ कैन सरफेस एरिया बी वेक्टर? बेटा अब हाउ कैन करंट नॉट बी अ वेक्टर? ऐसा तो बहुत सवाल हैं. जब मैं इसको यूज करूंगा तब दिखाई पड़ेगा कि एरिया वेक्टर होता है. ठीक है, क्योंकि आपने जो एरिया पढ़ा है वो सिर्फ मैथ्स वाला पढ़ा है, 9th-10th वाला, उस मेंसुरेशन वाले चैप्टर में. उसमें तो स्केलर होता था, लेकिन जब फिजिक्स में यूज करोगे तो ये वेक्टर ही होगा भाई. ठीक है, ज्यादातर जगह पर. ये नोट कर लिया सबने? बेटा सीधी सी बात है, आप ये मान लो कि 10 तक जो आपने पढ़ा था वो किसी काम का नहीं था. एरिया कैन बी बोथ स्केलर एंड वेक्टर. ठीक है, इतनी बात. 10 तक आपने आधा अधूरा ज्ञान पढ़ा था, उसमें से ज्यादातर गलत भी पढ़ा था. तो अब जरा तैयार हो जाओ सही चीजें पढ़ने के लिए. एरिया परपेंडिकुलर कैसा है मनन गोयल? बेटा ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी अगर आप करते हो तो अंगूठा किधर आ रहा है जरा बताना. अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है? मनन, अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है? मनन जल्दी बोलो. बाहर की तरफ. और ये बाहर की तरफ ये डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो बात खत्म हो गई. प्लेन के परपेंडिकुलर तो अपने आप क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, नोट करो. कल थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में और बात करेंगे. ठीक है, आज इतना ही छोड़ेंगे, कल बात करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में. क्लियर है? नोट कर लिया सबने? हटा दूं? मीटिंग बंद कर दूं? जल्दी नोट करो. कल बात करेंगे बेटा. हाँ जाओ.